डियर मैनेजर अस्सलाम वालेकुम। इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट के 2 वीक्स वर्कशॉप का लास्ट सेशन के साथ ये जो कि कंक्लूडिंग सेशन है, इसमें हम समराइज और खास तौर पर एप्लीकेशन ऑफ द एंड प्रैक्टिस ऑफ योर होल वीक वर्किंग विद योर एक्चुअल टीम वो डिस्कस करेंगे और रिव्यू करेंगे व्हाट थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व्ड और कहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो ये हमारा सेशन है। आफ्टर शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ हमने स्टार्ट किया था अपना सेशन, और अपनी एक्सपर्टीज को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, और किया मैंने। इसमें सबसे पहले हमने एक इफेक्टिव मैनेजर्स के लिए डिस्क्राइब किया कि उसको दो चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ हिमसेल्फ और उस अपनी पूरी टीम का। और अकॉर्डिंग टू दीज इम्पोर्टेंट टास्क व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, इसी को हम ओवरऑल हम कहते हैं कोचिंग, केपीआईज कहते हैं हम। तो केपीआईज़ डेवलप करना अपने कोलीग्स का बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने अब केपीआईज़ को देखने के बाद बाकी मार्केटिंग और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है, वो उसमें अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखी जाए तो डिजिटलाइज़ेशन है, जो कि हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे और आपसे डिस्कस किया है बहुत कुछ। तो आगे जो फ्यूचर मार्केटिंग है, उसको हम ये देख सकते हैं। तो एक अच्छे मैनेजर, इफ़ेक्टिव मैनेजर बनने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैनेजेरियल फंक्शन और मैनेजमेंट स्किल्स। फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाता है। और मैनेजमेंट स्किल जो कि प्रीवियसली और बड़े डेप्थ में हमने डिस्कस किया है कि हमारी स्किल्स हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें अपने आप में भी डेवलप करना है और अपने कोलीग्स में भी, जिसमें टेक्निकल और इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसी से इफेक्टिव सेल्स मैनेजर डेवलप होता है और आप अपनी टीम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फिर टीम डेवलपमेंट, किस तरह आप अपने इंडिविजुअल मेंबर्स को एस्टेब्लिश करें और इनमें एक दूसरे से हेल्प एंड सपोर्ट लेने की और देने की सलाहियत बढ़ाएं। इवन आप अपने जो कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स और उनसे हेल्प एंड सपोर्ट वो मैक्सिमम लेकर अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनवाना है आपने। उसमें 2 चीज़ें में बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुई थी कि एक पीपल मैनेजमेंट और एक प्रोसेसेस मैनेजमेंट। आपने प्रोसेसेस को एक अच्छा बनाना है, हर स्टेप को किस तरह आप उन्हें इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, तो डेफिनिटली योर ऑर्गनाइज़ेशन विल और या आपकी टीम विल बी ग्रोइंग और प्रोसीडिंग इन अ राइट डायरेक्शन। और उसके साथ-साथ लोगों को डेवलप करें। तो लोगों को डेवलप करने के लिए अच्छा, ये अलहदा ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर आप देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे, अच्छी एनालिसिस नहीं होगी, तो आप अपने प्रोसेसेस और पीपल को डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो कि इंटरनल होते हैं, जो कि लाइक मार्केटिंग मिक्स प्रोसी आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी टीम है, आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये सारे इंटरनल हैं जो कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की सूरत में। इसी तरह आपने अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो कि जैसे मार्केट एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, उसको आपने इवैल्यूएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ये पूरा साइकिल चलेगा, अप्लाई करेंगे चीज़ों को, तो फिर दोबारा एनालिसिस आपकी होगी जो कि स्वॉट एनालिसिस। तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, आपने आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को इवैल्यूएट करना है, तो और आपने जज करना है कि किस कहाँ पर आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एंड पीपल, 2 पैरामीटर्स जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर आप देख सकते हैं। तो इन बेसिस पर एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड भी हाइली रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए मैनेजर को, और साथ-साथ हाइली पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स इफेक्टिव मैनेजर। तो यहाँ पर मैनेजर आपने इफेक्टिव बनना है, और यहाँ पर आपको अब जॉब रिलेटेड और इंटरपर्सनल स्किल्स खास तौर पर कहाँ पर किन लोगों को रिक्वायर्ड कितनी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स और जॉब रिलेटेड स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने डूज़ एंड डोंट्स डिस्कस की है, जिनमें समरी आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मैनेजर जो है ना, उसको पर्सनैलिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय प्रॉब्लम को फ़ोकस करना चाहिए। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर चीज़ में खुद से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज करें, अपने एम्प्लॉइज़ को डेवलप करें कि वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसी तरह छोटे-छोटे कामों में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और सब्जेक्टिविटी को अवॉइड करें, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ रहें। सॉलिड
आपका ऑब्जर्वेबल चीज़ें लेकर चलें। अब आ जाता है कि अपनी टीम को डेवलप कैसे करना है, उससे पहले इवैल्यूएट करना है। तो ये एम्प्लॉयी लाइफ साइकिल है, तो पीपल मैनेजमेंट कैन बी ईज़िली डन विद दिस मॉडल। ये बड़ा अच्छा मॉडल, बड़ा सिंपल मॉडल है। बहुत से अच्छे मॉडल अवेलेबल हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू अप्लाई। तो इसमें हंटर्स, अचीवर्स, सैटिस्फायर्स एंड कैश क्रॉ उनका पूरा साइकिल है। तो हमें कहाँ पर किस तरीके से लेकर चलना है। तो आफ्टर हैश मॉडल ये हम चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे और अपना कोचिंग मॉडल अपने लोगों को डेवलप करने के लिए हाउ टू कोच ये हमने सबसे ऊपर 2 जो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वन इज़ एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए और उसके एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल क्या है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो हमें बताएगा कि व्हाट आर द गैप्स, किन केपीआईज़ में गैप्स है और उस उनसे रिलेटेड बिहेवियर या स्किल गैप्स कौन-से हैं। ये हमने आखिरी 2 सेशन में देखना है। और ये देख सकते हैं बिहेवियरल गैप्स और स्किल गैप्स, इन दोनों की बड़ी इम्पोर्टेंस है और इसमें बड़ा डेप्थ में डिस्कस किया है और यही हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमने अपने टीम मेंबर्स को इम्प्रूव करना है, कोच करना है उन्हें और उनको प्रोडक्टिव बनाना है। इसके बाद एक अच्छा मैनेजर जो है, वो अगर कोचिंग के ज़रिए से एक अच्छा लीडर बन सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें बड़ी डेप्थ में डिस्कशन हुई कि अपने लोगों को डेवलप करेंगे और यही आपको की लीडरशिप डेवलप करती है। देन इस स्लाइड को आप प्रैक्टिकल मैनेजमेंट जिसमें हैश मॉडल और उसके बाद फिर ये 4 लेवल ग्रोथ मॉडल इसको जब आप लेकर चलेंगे तो आपकी टीम ज़्यादा ये नीचे F1, F2, F3, F4 लेवल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड एश्योरेंस। तो इसके मुताबिक मैनेजर ने क्या किस तरह डेवलप करना है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल मॉडल और ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ट्रू स्पिरिट में अप्लाई करें। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है बट इट इज़ वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी प्रेज़ेंटेशन का पार्ट यही है। और इसी की बेसिस पर आपने अब F1 अगर लेवल पे तो टीच करना है, हेल्प करना है, सपोर्ट करना है या डेलीगेट करना है। तो एप्रोप्रिएटली अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को कोच करेंगे तो और डेवलप करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अदरवाइज़ इनएप्रोप्रिएट से क्या नुकसान होगा ये आप देख सकते हैं। आइदर ओवर सुपरविज़न एक कॉम्पिटेंट बंदे को अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें बताएँगे तो वो फिर ये सिचुएशन हो सकती है। इसी तरह अंडर सुपरविज़न एक बच्चे को आप अगर जंगल में छोड़ आएँगे तो ये इसी तरह ही है कि एक न्यू एम्प्लॉयी को आप कहेंगे खुद ही वो डेवलप हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स जो है ना आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन टीम को किल करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं और परफॉर्मेंस को हैम्पर करेंगी। लास्ट में हमने कोचिंग मॉडल जो कि गैप कोचिंग मॉडल सब G गैप G फॉर गोल डिफाइनिंग दैट शुड बी स्मार्ट। इसी तरह एनालाइज द सिचुएशन देन डेवलप एक्शन प्लान और अल्टीमेटली एक्शन प्लान जो कि हम इसमें हम देख सकते हैं कि अपनी पूरी टीम को हमने इवैल्यूएट भी किया और उनके साथ एक्शन प्लान डेवलप किया। तो ये हमें एक फॉर्मल कोचिंग सेशन करना चाहिए। और ये सेशन टेम्पलेट है कि कोचिंग सेशन किस तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं और अब इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आपने ये देखना है कि आपने कितना इफ़ेक्टिवली अपने लोगों को कोच किया है और डेवलप किया है और उसको इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश की। तो आज की जो प्रेज़ेंटेशन इसमें आप लोग अब जो अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें इन 4 क्वेश्चंस को लेकर चलिए कि क्या सिचुएशन एनालाइज़ की है आपने एप्रोप्रिएटली? और उसके मुताबिक जब काम किया तो एक्शन प्लान डेवलप अप्रोप्रिएटली किया कि नहीं किया? और लास्ट ये 2 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको आइडेंटिफाई बिहेवियर गैप्स एंड स्किल गैप्स ये अप्रोप्रिएटली किए कि नहीं किए? और अगर किए हैं तो डिफरेंशिएशन क्या है और उसको किस तरह लेकर चलना है? किस तरह अपने एम्प्लॉइज़ को एप्रोप्रिएटली कोच करना है सो दैट दे कैन बी हाइली इफेक्टिव पीपल। तो जब आप इंडिविजुअल्स को डेवलप करेंगे और उनको प्रोडक्टिव बनाएँगे तो अल्टीमेटली टीम डेवलप होगी। थैंक यू वेरी मच।